जय श्री राम। मैं आयुष सिंह बेस्ट में सबसे हाईलाइटेड मुद्दे के बारे में बात करने जा रही हूँ। वो है 100 रुपए का पेट्रोल। जी हाँ, लोगों का कहना है कि 100 रुपए का पेट्रोल देखा पहली बार। देश की जनता को बोलना चाहती हूँ कि बहुत कुछ आपने देखा पहली बार, लेकिन आप बताने में उसको संकोच करते हो। लेकिन अगर आप बताने में संकोच करते हो तो मैं बेड़ा उठाती हूँ इस चीज का और जनता को बताती हूँ कि क्या क्या देखा आपने पहली बार, और देखने की आदत भी डालो। का कहना है कि पहली बार देखा 100 रुपए का पेट्रोल, तो जनता को बताना चाहती हूँ कि पहली बार आपने देखा होगा चाइना को पीछे भागते हुए, पहली बार देखा होगा पाकिस्तान को घर में घुस के मारते हुए, और देखा होगा दुनिया को भारत से वैक्सीन मांगते हुए। पहली बार देखा आपने 100 रुपए का पेट्रोल, पहली बार देखा होगा आपने किसानों के खाते में सीधा 6000 रुपए जाते हुए। पहली बार देखा होगा आपने गरीबों को फ्री राशन और पैसे और फ्री का सिलेंडर। भाई साहब, पहली बार देखा होगा आपने भारत का डंका विदेश में बजते हुए। 100 रुपए का पेट्रोल मंजूर है, लेकिन देश को बिकता देखना मंजूर नहीं है। और 100 रुपए में अटके रहना, तुम पेट्रोल की बात करना। ये जो राम मंदिर भी कोरोना काल में मिला है, इसके ऊपर भी खतरा है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तुम्हें तो 100 रुपए का पेट्रोल के बाद। बिल्कुल सही दीदी, जैसा कि आपने कहा कि 70 साल के बाद पहली बार हमने क्या क्या देखने को मिला है, बट आपने कुछ आधी अधूरी बातें बताई है। मैं उन बातों को फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। 70 साल में पहली बार हमने क्या क्या देखा है, ये शायद आप भी जानते हैं बट बताना नहीं चाहते, या फिर आपकी आंखों पे चढ़ा है अंधभक्ति का चश्मा। जैसा कि 70 साल में पहली बार सभी भारतीय नागरिकों के आए अकाउंट में 15 लाख रुपए, विदेशों से आया सारा काला धन, हर पढ़े लिखे आदमी को मिला रोजगार, सरकारी नौकरियां, सभी किसानों का हुआ कर्जा माफ, किसानों की हुई आमदनी दुगनी। 70 साल में पहली बार किसान साल भर से सड़कों पर उतरे हुए हैं। हजारों किसानों की मौतें हो चुकी हैं, कुछ मर चुके हैं, कुछ को मारा गया है, उस पर कोई सुनवाई नहीं करी गई। 70 साल में पहली बार देखा हमने पुलवामा का अटैक, इतना बड़ा अटैक जिसकी आज तक कोई जांच नहीं हो पाई। साल में पहली बार लोगों को राशन मिला है, राशन के नाम पे सिर्फ चावल और चीनी। दीदी, चावल से पेट नहीं भरता है, साथ में मिर्च मसाले भी लगते हैं और सब्जियां भी और दालें भी लगती है, मगर दाल कैसे बनाएंगे? तेल इतने महंगे हो चुके हैं, मसालों का रेट इतना महंगा हो चुका है, रोज़गार बचा नहीं है। कोरोना के टाइम पे पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ कि लोग हज़ारों किलोमीटर पैदल चले हैं अपने घर पहुंचने के लिए। 70 साल में बहुत कुछ बदलाव आया है, जैसे कि काला धन विदेश से वापस आ गया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन चुका है हमारा, सभी लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग पकौड़ा बेच रहे हैं। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी रेल बेची जा चुकी है, एयरपोर्ट नीलाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एयरपोर्ट ही बिक चुके हैं, BSNL बिक चुका है, तेल बिक चुका है। रही बात आपकी उज्ज्वला योजना की, तो मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। ऐसी उज्ज्वला योजना जिसमें किसानों के घर तक गैस तो पहुंचाए गए, मगर उस गैस को भरवाने के लिए उनके पास अब उनकी औकात नहीं बची, क्योंकि दाम इतने महंगे हो चुके हैं। 400 का सिलेंडर 1000 रुपये पहुँचाने में जो पूरा हाथ था, वो 70 साल में पहली बार ही हुआ है। तो क्यों ना बोले, आखिर जनता की महंगाई बढ़ रही है। 70 साल के बाद पहली बार हिंदू मुस्लिम आपस में खतरा माने हुए बैठे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट बढ़ चुके हैं, पढ़ाई लिखाई की बातें बंद हो चुकी है, क्योंकि पिछले 2 साल से स्कूल ही बंद है। विकास को छोड़ के आज के टाइम पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम जात पात के नाम पे वोटें मांगी जा रही है। ये सब सिर्फ 70 साल में हमने पहली बार ही देखा है दीदी। और अंत में दीदी इतना ही कहूँगा कि सही हुआ कि 70 साल पहले ये नहीं थे। अगर ये होते तो आज भी हमारे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे अंधभक्त बेचारे हड़प्पा की सभ्यता घाटियों में पत्थरों से टक्कर मार मार के आग जला रहे होते।